हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ में आपका पुनः स्वागत है। आपके मध्य फाउंडेशन बैच में डिफरेंशिएशन लाया गया है। आपका कैलकुलस का पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो अच्छा खासा एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका 12th में स्टूडेंट हो, 11th में स्टूडेंट हो, एनडीए की तैयारी करता हो, आईआईटी की तैयारी करता हो, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करता हो, एलटी की तैयारी करता हो, पीजीटी की तैयारी करता हो, या आपका टीजीटी की तैयारी करता हो, तो उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन बैच है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है इसमें। और आपका ये मोबाइल नंबर राजन सर का है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ाया हूँ। ठीक है, और एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, हर क्वेश्चन को विद इन टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैंने सिखाया है और मैंने ट्रिक दिया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपको यदि अधिक से अधिक लाभ चाहिए तो राजन सर एकेडमी को जो ऐप्स है डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेज करिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन को देखते हुए हम आंसर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ऐप्स पर है। 100+ एक लगभग में 200 वीडियो वहाँ पर है मेरा, और यूट्यूब पर लगभग में 100+ है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका डिफरेंशिएशन है, पार्ट 9 है, फाउंडेशन बैच है, जो आपको जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचेंगे। आइए चलिए, ये आपका है क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है आपका y इक्वल या डी डी एक्स ऑफ ई दी पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स फंक्शन है बी एक्स। ये आपका चला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पहले हमका अब दो फलन है। ठीक है, दो फलन है तो दो फलन का गुणनफल है, तो दो फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। चलिए आइए करते हैं। फर्स्ट इसे मानते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, तो आपका फर्स्ट क्या है? ई दी पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स बी का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, साइन इनवर्स बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन इनवर्स बी एक्स प्लस लगाएंगे बीच में। ठीक है, और क्या लिखेंगे? सेकेंड लिख लेंगे। सेकेंड क्या है? साइन इनवर्स बी एक्स है, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। फर्स्ट क्या आपका? ई दी पावर ए एक्स है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। अब चूंकि आपको बताए थे कि पहले या तो साइन इनवर्स का कर लीजिए या तो इस फंक्शन का कर लीजिए। ठीक है, या जो बी एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? बी एक्स को आपको बताए थे एक्स के सापेक्ष, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तब उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो वही कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। तो बी के कांस्टेंट, बी का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ई दी पावर ए एक्स ऑलरेडी है, ई दी पावर ए एक्स ऑलरेडी है, और साइन इनवर्स का हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 के, ठीक है, क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब बी एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब बी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक अब ट्रिक, हम बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं हम। जब कांस्टेंट इसके साथ मल्टीपल हो तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल होता है, अगर इसमें बटा होगा तो यह बटा में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ जाएगी। और प्लस ध्यान दीजिएगा, ये आपका ई दी पावर, ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, ई दी पावर एक्स के पावर कुछ भी हो, ई दी पावर कुछ भी हो तो एज इट इज इसी तरह से लिख लेते हैं। और जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे एक्स का, इस पूरे का ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा, और ई दी पावर ए एक्स ही आएगा। ठीक है, इंटू आपका क्या है? साइन इनवर्स बी एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका इनवर्स आंसर हुआ। इसमें से ई दी पावर ए एक्स कॉमन कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? चलिए बात समझ में आ गया तो हम इसे नोट कर लेते हैं। नोट करें, तेजी से नोट करें।
हाँ हाँ अजय, तो यहीं आए पढ़ाने। नहीं तो हम कहाँ बताएं। ना ना, हम क्यों ना लेके आवा। चला ठीक है, आया तो फ़ोन कर। ठीक है भैया, पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स। हाँ रवि, नमस्ते भैया। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल से हो जाएगा, अगर कर देंगे तो कर दीजिए। नहीं हम कहाँ कर रहे थे, हम करवाएंगे वो, थोड़ा सा एग्जाम एग्जाम है उसलिए व्यस्त हैं। धर्म भाई से बात कर लीजिए। ठीक है ठीक, पढ़ा रहे हैं भैया ना, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। हम्म, चलिए ठीक 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 भैया, पढ़ा रहे हैं पढ़ा। हाँ क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स ये आपका डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्या है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको टिग्नामेट्री में इनवर्स टिग्नामेट्री नहीं पता है तो आपको इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्स टिग्नामेट्री की सहायता से हम इसे बहुत ही ईजीएस्ट बना देते हैं। ठीक, आपका है नेक्स्ट प्लस में है आपका, प्लस में साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान के एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है कास इनवर्स वन बाई एक्स होता है। ठीक है, कास इनवर्स वन बाई एक्स होता है, इसका उलट देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है कास इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, पाई बाई टू होता है। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए सब। ठीक, तो इसको यहाँ पर आते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई दैट डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, सेक इनवर्स एक्स, इसे पूरा एक्स मानिए तो वन बाई क्या हो जाएगा, कास इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कास इनवर्स एक्स माइनस वन अपान के एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, ठीक क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपान के एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका हुआ। चूंकि आपको बताए हैं इसको एक्स मानिए, पूरा इसे एक्स मानिए। ठीक है, ये सेम है ना, एक्स मानिए। तो साइन कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई टू होता है। क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। और इसका मान क्या होगा, एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो होता है जीरो होता है, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन वो जीरो होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तेजी से चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को नोट करते रहिए, हम टिग्नामेट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, टिग्नामेट्री पढ़ाएंगे जब, तो आपका इसमें बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, टिग्नामेट्री पढ़ाएंगे तो बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कास इनवर्स ई दी पावर अंडर रूट टेन। ठीक है, नया क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जितने कराएंगे सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है, कल भी कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कास इनवर्स डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, और क्या है, ई दी पावर अंडर रूट में टेन एक्स है। ठीक है, क्या है, टेन एक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, पहले तो इसी कर लीजिए अंडर रूट टेन एक्स का। ठीक है, अंडर रूट टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। अंडर रूट टेन आपको बताए थे कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया।
और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान के 2 अंडर रूट एक्स होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। अब ध्यान दीजिए, tan का डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट tan का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपान के 2 रूट में tan, वही समझ में आ रहा ना, 2 रूट में tan x, और tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आएगा। और ई दी पावर अंडर रूट tan का क्या होगा, ई दी पावर अंडर 2 का, जब इसे टी मान, इसका तो कर ही लिए हैं, तो अब क्या बचा, ई दी पावर अंडर रूट tan x बचा, मतलब एक x बचा, इसे x पूरा मान लीजिए अब। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। बात समझ में आ गया इतना। पुनः हम समझाने की कोशिश करें, अंडर रूट tan x का डिफ्रेंसिएशन करिए, अंडर रूट tan का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपान के 2 अंडर रूट x आएगा। आपको बताया जैसे अंडर रूट x है तो उसको आपको बताए थे कि इसे मेमोराइज कर लीजिए, मेमोराइज करेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम इजीएस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका tan का फिर करेंगे सेक स्क्वायर हो जाएगा, और इसे x मानकर किए हैं, कर ही लिए, तो ई दी पावर x का क्या होता है, ई दी पावर x ही होता है डिफ्रेंसिएशन। अब क्या बचा, कास इनवर्स का होता है -1 अपान के रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये, एक्स स्क्वायर का मतलब ए आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ई दी पावर अंडर रूट tan x पूरे का होल स्क्वायर। अब यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको आपका कर सकते हैं कास अंडर रूट में कर सकते हैं, छोड़िए ऐसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का ये 2 हो जाएगा अंडर रूट में tan x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सेक स्क्वायर x, और इंटू क्या होगा ई दी पावर रूट में tan x, ई दी पावर रूट में tan x अपान के क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस ई दी पावर tan रूट में है। ठीक है, tan x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजीएस्ट कैसे बनाया जाता है ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस कराने के बाद जितना हम कह रहे हैं कि ऐसे करिए तो ऐसे ही करिए। ठीक है, क्लियर बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, ये भी क्या है, log ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू का कॉस ऑफ काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका है। ठीक है, काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, ddx ऑफ समथिंग। ठीक, चलिए ये आपका दो फलन है, दो फलन मल्टीपल के रूप में है, तो दो फलनों के गुणनफल के जो फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन में उसको करते हैं। फर्स्ट क्या आपका लॉग, ये आपका फर्स्ट है, इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको वही सेंस आता है। आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ddx ऑफ क्या कॉस ऑफ सेकेंड क्या कॉस ऑफ काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस लिखिए बीच में, सेकेंड लिखिए, सेकेंड क्या है कॉस ऑफ काट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू ddx ऑफ लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका हो जाएगा, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा आपका लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए 2x का एक्स स्क्वायर कर लीजिए, आपका इनवर्स है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे काट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ध्यान दीजिएगा काट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 होता है। ठीक है, क्या होता है -1 अपान के रूट में 1 माइनस काट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का होता है 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, काट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है -1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि आपका स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या बचा आपका, कास, क्या बचा, कास बचा। तो कास का क्या होता है, माइनस का साइन ऑफ, साइन होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो इसका हम कर ली। अब इसका करते हैं प्लस, प्लस ऑलरेडी क्या है, कॉस ऑफ कॉट, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पहले कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/(1) रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे पुनः, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपका log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। चूंकि यहाँ पर ये पूरा x मानिए, क्या मानिए, इसे पूरा x मानेंगे तो आपका हो जाएगा 1/(sin इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। पुनः समझिए इसको, क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक। और साइन इनवर्स एक्स का करेंगे क्या होगा, 1/(√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चूंकि इसका स्क्वायर पुनः करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका लॉग, इसको पूरा अब एक्स मानिए, जब नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्स मानिए, ठीक है, एक्स मानिए। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 क्या होगा, एक्स होगा, एक्स के स्थान पे ही रख दीजिए। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2x तो कॉमन है, बाहर कर सकते हैं, अपने ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये आपका 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा। और इनटू का लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इनटू क्या है आपका, इनटू है आपका साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका अपान में क्या है, अपान में 1 प्लस एक्स पावर 4 है। और यहाँ पर प्लस लगाइए, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2x लिख लीजिए। फिर ऑलरेडी क्या है, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान के साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू में, ठीक है, इंटू √1 माइनस एक्स पावर 4। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। 2-3 लाइनों में अगर आपको थोड़ा सा अगर हमारे बातों पर ध्यान देंगे तो 2-3 लाइनों में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हम बताकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहे हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स, ठीक है, ये आपका है ddx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस का, ठीक है, प्लस है आपका कास इनवर्स रूट में एक्स, ये आपका, ठीक है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या कर लेती, इसको मान लीजिए पुट कर लीजिए, पुट करके और ईजीएस्ट बना सकते हैं, पुट कर लेंगे तो और ईजीएस्ट इसे बना सकते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर एक्स होता इस अंडर रूट में सेम रहता तो आपका इसका मान π/2 हो जाता, ठीक है, इसका मान π/2 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं तो इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, x बराबर लेट कर लीजिए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, x बराबर लेट करेंगे नहीं तो बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे और कोई प्रोसेस है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका लेट करते हैं x इक्वल क्या, cos थीटा, cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। बात समझ आ गया। चलिए तो ये आपको हो जाएगा ddx ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्लस है कास इनवर्स रूट में कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका ddx ऑफ हो जाएगा
ये आपका ध्यान दीजिए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, साइन को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन थीटा हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर। ये साइन थीटा प्लस कास ऑफ, ये आपका कास स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कास थीटा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, जब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, समझते रहिए। ठीक है, ये आपका डी डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या थीटा, कुछ भी हो तो क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, और कास ऑफ कास इनवर्स एक्स या थीटा हो तो आपका थीटा होता है, प्लस का ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपका सिंपल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और थीटा का मान निकाल लीजिए। थीटा का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ से। ठीक है, जब थीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे, क्या है आपका एक्स इक्वल क्या है, कास स्क्वायर थीटा है, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, कास इनवर्स रूट में एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब आपका इनवर्स लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल कास इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। जब बात समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पर, कास इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बाहर। ठीक है, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कास इनवर्स का क्या होता है, -1 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब दैट मीन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तेजी से नोट करेंगे। तेजी से नोट करिए, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के मध्य। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जितने कराएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक न कभी कभी पूछा गया है और पूछे जाएंगे। क्या आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट में एक्स, ठीक है, एक्स है, और आपका प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं क्या, इस वाले पोर्शन के, या इस वाले पोर्शन को लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका मान लेते हैं, ये आपका लंब है। ठीक है, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर है। ठीक, बात समझ में आ गया। ये आपका परपेंडिकुलर या बेस, इसको हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, साइन जो होता है आपका परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस मतलब लंब बटा के कर्ण होता है। तो आपका कर्ण आपके क्या बटा में 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक, इसका आप जानते हैं कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जानते हैं कर्ण का वर्ग इक्वल क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपका आधार वर्ग होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ से जब पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट में इसका स्क्वायर होगा तो 1 माइनस 1 प्लस कर देगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब इसका मान एक्स आ गया। क्या हो गया, इसका मान एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स। ठीक है, अब कास का निकाल लीजिए, कास इनवर्स जो होगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, कास इनवर्स क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स इक्वल आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है, और π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है,
क्या करेंगे, पहले तो या तो इसी को चेंज कर लीजिए या तो इसी को चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनिस। तो आपका हाइपोटेनिस 1 है, यहाँ पर 1 इसको लिख सकते हैं ना, इसके बटा 1, ठीक है। तो आपका फिर क्या करेंगे, बेस का निकाल लेंगे, बेस निकल जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, तो कास इनवर्स एक्स जो होगा क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कास इनवर्स एक्स इक्वल इसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो इसे प्रूफ भी करा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल है, ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका, ठीक है, रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका देन प्रूव करना है, देन y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स ऑफ y इक्वल आपका है एक्स वाई प्लस वन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के सापेक्ष, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल होगा आपका, ठीक है, ये आपका डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको बताएं है एक कोशिएंट के रूप में है, भागफल के रूप में है, तो दो फलन जब भागफल के रूप में हो तो उनका डिफ्रेंशिएशन जो होता है क्या होता है, हर लिखेंगे इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, हर अंश लिखेंगे, हर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और कुल के बटे हर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हर क्या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अंश का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, माइनस लगाएंगे बीच में, फिर क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे, अंश क्या है साइन इनवर्स एक्स है, और हर क्या आपका, हर का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, हर आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अपान में हर का वर्ग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात इतना समझ में आया, चलिए बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आपका अंडर रूट ऑलरेडी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑलरेडी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और माइनस ऑलरेडी है आपका, साइन इनवर्स है आपका, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है आपका, ठीक, साइन इनवर्स एक्स है, और अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको चूंकि एक्स से पूरा पहले तो एक्स मानिए, पूरा पहले क्या मानिए, अंडर रूट में जो आपका क्वांटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसे पूरा क्या मानिए, एक्स मानिए। तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान के 2 रूट में एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1 अपान के 2 इंटू अंडर रूट एक्स होता है, क्योंकि एक्स तो ये है आपका, ये पूरा बॉक्स, इसको एक बॉक्स मानकर एक्स मान लेते हैं, तो इसका होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो अंडर रूट में है, ठीक है, ये चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अब माइनस ऑलरेडी है, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई है, डी डी एक्स ऑफ वाई जब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ये क्या है, इक्वल किसके, डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल है पूरा, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीपल करिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ वाई होगा इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इससे तो कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट तो क्या होगा, ये पार्ट कैंसिल हो गया ना जी, ठीक है। और ये देखा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ इधर 1 बच गया आपका, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आपका साइन
आपका एक्स बचा ना, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। और इसका मान क्या है, वाई है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ही तो है पहले स्टार्टिंग में, इसका मान क्या है, वाई है। वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसका मान वाई रख दीजिए, यही आपका क्या करना था, सॉल्व करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नोट करिए, तेजी से नोट करें, नोट करें। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जितने भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका डी डी एक्स ऑफ 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 साइन इनवर्स, ठीक है, 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आप इजीएस्ट रूप से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है आपको तो आप बहुत ही ईजीएस्ट रूप में इसका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट 2 क्लासेस चलेंगे अब मेरा, तो आपका जो मंडे से क्लास रहेगा आपका, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों रहेगा, ठीक है, जो भी चलेगा। इसमें आते हैं, इसका जो देखो फार्मूला होता है, एक फार्मूला है, ठीक है, कौन सा फार्मूला होता है, डी डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये आप किसकी इक्वल होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स की इक्वल होता है। क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का इक्वल होता है। हम इसे प्रूफ भी कराएंगे अभी, ठीक है, और प्रूफ कराएंगे, इसको दूसरे मेथड से भी कराएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये तो हमें फार्मूला पता था तो हम बता दिए कि इसका फार्मूला जो होता है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल जो होता है अंडर रूट में, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका देखिए आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर करिए, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपान के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आंसर आ गया। क्या हो गया, देखिए कितना इमेजिंग, ठीक है, कितनी एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका एक ही लाइन में आंसर आ गया। बात समझ आ गया। अब क्या करेंगे क्या, ऐसे लगाने का तरीका ये भी है, ठीक है, ये आपका लेट करिए, लेट करिए, एक्स इक्वल कास्ट थीटा मान लीजिए, ठीक है, एक्स इक्वल कास्ट थीटा मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स आप वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, 2 कास्ट थीटा, एक्स का मान कास्ट थीटा है, और रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि कास्ट स्क्वायर थीटा, जहाँ एक्स है वहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या होगा, 2 कास्ट थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कास्ट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस कास्ट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कास्ट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 माइनस कास्ट स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट में होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। बात समझ आ गया, ये आपका फार्मूला हो गया, 2 साइन, आपको पहले लिख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा, 2 साइन थीटा इंटू, आप ध्यान दीजिएगा एक आइडेंटिटी है आपका, ये कास्ट स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा, तो यही तो है आपका, ठीक है। तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स हट जाएगा तो बचा क्या, डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा दोनों तरह से, ठीक है। चलिए थीटा का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर थीटा का हम वैल्यू रखते हैं, तो आपका 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, थीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, एक मिनट, साइन ले लीजिए, यहाँ पर साइन ले लेंगे तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में भी आएगा, ठीक, इसका आंसर नेगेटिव भी आ जाएगा,
नेगेटिव पॉजिटिव, साइन लेंगे, ठीक है, साइन लेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, साइन लेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, और ऐसे करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। साइन लेट कर लेंगे, क्या मानेंगे, साइन लेट कर लेंगे। इसका दोनों आंसर सही है, ठीक है, इसका दोनों आंसर सही है, ठीक है। इसका क्या होगा, माइनस का 2 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका दोनों आंसर सही है। जब यहाँ पर साइन थीटा मानेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, और कास थीटा मानेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसको हम क्या कर लें, यही हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या मानेंगे, ये आपका था, ये साइन थीटा मानेंगे, साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर रखिए वैल्यू 2x का मान साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका कास स्क्वायर थीटा होता है, तो कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट में होगा तो बाहर आएगा तो क्या होगा, कास थीटा हो जाएगा, और आपका जो ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपका हट जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स से 2 थीटा बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, और जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं, ठीक, नोट करें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका दोनों आंसर सही होगा, ठीक है। हम बता सकते हैं कि इसका, कहेंगे कि आप सर ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका हम बता सकते हैं थोड़ा सा। आपका क्या आया था, ये आपका आया था ना जी, कास इनवर्स आया था, ठीक है। कास इनवर्स जब आया था तो इसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, मतलब मिला जुला के आपका दो आंसर आएगा, जब कास में लेंगे तो नेगेटिव आएगा, साइन में लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। क्या है आपका, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान के एक्स, ठीक। चलिए, एक्स इक्वल मान लीजिए, एक्स इक्वल tan थीटा मानिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या लिखिए, इसको ले लीजिए पहले, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल tan इनवर्स, और एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपान के tan थीटा, एक्स के स्थान पर tan थीटा रखिए, ठीक है। आपका ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 1 अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। चूंकि अंडर रूट में आएगा सेक स्क्वायर, जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा अपान के ये आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहें, ठीक। चलिए, आगे आपका हो जाएगा, ये आपका डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान के कास थीटा, 1 अपान के कास थीटा लिख सकते हैं इसे, और -1 ऑलरेडी है अपान के tan थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। tan थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, tan थीटा को भी चेंज कर लीजिए, tan थीटा को साइन थीटा कास थीटा में चेंज कर लीजिए, ठीक है, tan थीटा को साइन थीटा कास थीटा में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करिए इसे, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 कास थीटा होगा तो कास क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अपान के कास थीटा बचेगा और ये कास थीटा अपान के, ये तो कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या नीचे, साइन थीटा बचा, क्या बचा, साइन थीटा बच गया। ठीक है, बात समझिएगा। 1 अपान के कास थीटा -1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कास थीटा अपान के कास थीटा, क्योंकि ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 1 माइनस कास थीटा बटा के साइन थीटा। अब चेंज करिए, आइडेंटिटी चेंज करिए, ddx ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा जो होता है आपका, जब कास थीटा को चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा, कास थीटा इक्वल जो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, थीटा बाई 2, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस, आपको ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्या लगेगा, तो जब ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीपल करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन थीटा का मान जो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल होगा जब इंटू रूप में आएगा, और एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका ऊपर साइन बचा और नीचे कास बचा, तो ddx ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर साइन बचा नीचे कास बच गया, तो साइन बटा के कास tan थीटा होता है, जो कि बाई रूप में है, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, इसका थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, या तो इसको याद कर लीजिए, पहले ही इसको याद कर लीजिए यहीं पर, इसका मान जो होता है, ठीक है, tan थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और ईजीएस्ट हो जाएगा। इतना स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा, कि सेक थीटा -1 अपान के tan थीटा, या यहीं पर याद कर लीजिए इसका मान tan थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, इसका मान यहीं पर मेमोराइज कर लीजिए। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए तो आगे थोड़ा सा और, बस आ गया है आंसर आ गया है। ठीक, इसका मान जो होगा आपका, देखिए tan इनवर्स आप tan से हट जाएगा तो क्या बचेगा, ddx ऑफ थीटा बाई 2 बच गया, और 2 क्या है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए और थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो tan इनवर्स x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या होगा, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेजी से चलते रहें। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, हम यही लिख ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पर लिख ले रहे हैं, ये आपका ddx ऑफ y। ठीक है, ddx ऑफ समथिंग। ठीक, इसका हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चूंकि ये आपका एक फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इसका जो मान होता है, ठीक है, इसका जो मान होता है, ठीक है, क्या होता है, इसका जो मान होता है 2 tan इनवर्स पूरे का x होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल आपका क्या होता है, 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला। ठीक है, देखिए कितना ईजीएस्ट हो गया। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पता रहेगी तो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब ईजीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, इसका करते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा और ddx ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये इसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो आप मानिए यहाँ पर कास मानिए, साइन मानिए, साइन मानेंगे तो आपका tan के फॉर्म में आएगा। ठीक है, tan के फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और क्या, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे सवाल को ऐसे लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल, आपका y इक्वल है दिया है tan इनवर्स रूट में है 1 माइनस कास एक्स अपान के
1 प्लस कास एक्स है, रूट में है सब, ठीक है, ये रूट में है। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, या तो लगा सकते हैं, ठीक। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये रूट में आपको बताए थे कि 1 माइनस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अगर यही 2 रहता, कास 2 रहता तो आपका बाई 2 नहीं रहता, ठीक है, इसका हाफ हो जाता है, इस एंगल का आधा कर देते हैं, ठीक है। अपान में क्या होगा आपका, इसका जो होता है आपका जब 1 प्लस कास एक्स हो, जब 1 प्लस कास एक्स हो तो इसका मान होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा और आपका क्या होगा tan स्क्वायर, ठीक है, ये आपका tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर, क्यों, साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कास थीटा, ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा बटा कास थीटा इक्वल tan थीटा, तो स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे और बाई 2 है तो बाई 2 करेंगे, बाहर आएगा आपका, तो y का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, आपका tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan ऑफ x बाई 2, ठीक है, ये आपका। अब क्या कर लेंगे, tan इनवर्स से हट जाएगा तो आपका बचा क्या, y इक्वल आपका हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, और 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चले एक क्वेश्चन और, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए y इक्वल है आपका tan इनवर्स, y इक्वल tan इनवर्स कास x अपान के 1 प्लस साइन एक्स, कास x अपान के 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए इस ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, कास x इक्वल जो होता है कास x इक्वल कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कास x इक्वल होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, और इसको 1 को लिख सकते हैं, क्या 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान क्या होगा 1 होता है, और माइनस प्लस बीच में प्लस लगा लीजिए, और साइन एक्स को लिख सकते हैं, क्या साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना जी, हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, ठीक है। इसका मान जो होता है tan पाई बाई 4 माइनस में होता है, ठीक है, अगर नीचे पॉजिटिव में होगा इसका मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा इसका मान, ठीक है, इसका मान जो होता है अगर नीचे पॉजिटिव है तो आपका होता है ऊपर क्या होगा tan इसका मान, ठीक है, क्या होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि हाफ है, इसका एंगल का हाफ करते हैं, ठीक है, यदि एंगल का हाफ कर लेंगे, ठीक, इसका मान होगा। अब इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपका ये फाउंडेशन बैच है तो इजीएस्ट रूप में बताना जरूरी है, ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए। चलिए तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में दिखा रहा है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका कास एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, अपान में क्या होगा आपका, अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए मानिए इसको बी मानिए तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, तो ए क्या है फार्मूला है ए प्लस बी का, मतलब कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, ये आपका फार्मूला होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचा, ठीक है, एक बच गया तो क्या बचा, आगे क्या होगा आपका, ये आपका y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, कास एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 अपान के क्या बचा, एक कास एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2, ठीक है, ये बच गया। अब क्या कर लीजिए, कास एक्स कामन कर लीजिए, कास एक्स बाई 2 कामन कर लीजिए,
कास एक्स बाई टू कॉमन करिए, या तो अंश और हर में, या तो अंश और हर में कास एक्स बाई टू से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे या कास एक्स कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये साइन बटा के कास हो जाएगा, दैट मीन्स tan एक्स बाई टू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 1, जब कास से डिवाइड करेंगे तो कास बटा के कास करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन एक्स बाई टू बटा के कास एक्स बाई टू करेंगे तो क्या होता है उसका मान, उसका मान जो होता है tan एक्स बाई टू। तो ये आपका tan एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है, अपान के 1 प्लस है, ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस होगा, कास एक्स बाई टू बटा कास एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू बटा के कास एक्स बाई टू, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान tan एक्स बाई टू हो जाएगा, tan एक्स बाई टू हो जाएगा। और ये जो होता है आपका ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू है। इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं y इक्वल tan इनवर्स एक्स, ये आपका 1 को लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस का tan एक्स बाई टू, ठीक है। tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है, अपान के, ठीक है, 1 प्लस इसके लिख सकते हैं क्या 1 प्लस इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू tan एक्स बाई टू लिख सकते हैं। तो 1 का मान क्या होता है tan पाई बाई 4 होता है, tan पाई बाई 4 होता है इंटू tan एक्स बाई टू ऑलरेडी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया tan a माइनस बी का, ये आपका अगर tan a मानते हैं tan b मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा tan a माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स हटेगा तो आपका y इक्वल क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू आ जाएगा, ठीक है, माइनस का x बाई टू आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आएगा, बात समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, इसका आपका क्या कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और आपका क्या है एक्स बाई टू है मतलब कि माइनस 1 बाई टू कांस्टेंट है, 1 बाई टू कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका -1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। इसे हम थोड़ा सा बड़ा भी कर दें कि आप लोग को अच्छे से दिखाई देना, अब नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका y इक्वल, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये y इक्वल है आपका साइन ऑफ tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान के, रूट में है 1 माइनस एक्स अपान के 1 प्लस एक्स है, ठीक है, 1 प्लस एक्स, ये आपका क्लियर। इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल कॉस थीटा, ठीक है, x इक्वल कॉस थीटा, ठीक। तो ये आपका y इक्वल हो जाएगा आपका साइन ऑफ टैन इनवर्स अंडर रूट में जो होगा आपका, ठीक है, अंडर रूट में होगा आपका क्या होगा 1 माइनस कास थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, थीटा इक्वल कास इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, x, ठीक, अपान के 1 प्लस कास थीटा आपको बताए थे, ठीक है, कि अगर 1 माइनस कास थीटा हो तो उसका मान क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कास थीटा है इसका मान क्या होगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये y इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ क्या टैन इनवर्स आपका रूट में होगा, या इसका मान ऊपर वाले का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, अपान के 1 माइनस आपका नीचे हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा टैन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन अपान के कास टैन थीटा होता है, चूंकि स्क्वायर है कर्डी से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये आपका y इक्वल होगा, आपका y इक्वल हो जाएगा टैन इनवर्स से हट जाएगा, टैन इनवर्स आप टैन से हट जाएगा तो क्या बचा आपका साइन थीटा बाई
2 बचा, ठीक है, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बच गया, ठीक। अब थीटा को तो हटा दें, रिप्लेस कर दें, साइन थीटा बाई 2 बच गया, थीटा बाई 2 को हटाते हैं, ठीक है। आप थीटा का मान रख दीजिए, वाई इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 1/2, थीटा का मान क्या है, कास इनवर्स एक्स, ठीक है, कास इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गया। एक मिनट, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है सवाल में, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर ये छूट गया, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर 2, ये आपका 2 है, ठीक है, क्वेश्चन में छूट गया था, बना लीजिए आप लोग, ये 2 है, ठीक है। चलिए, ये आप बचा क्या, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है, और थीटा का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। और चूंकि ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कास ऑफ, ठीक है, कास ऑफ कास इनवर्स हो जाएगा, और कास इनवर्स क्या होता है, -1 अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 अपान के, इसका कास ऑफ कास इनवर्स हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और इसका जितने भी क्वेश्चन होंगे हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। मैं आप लोग के मध्य जो टेस्ट पेपर हो रहा है उसका सॉल्यूशन भी लाऊंगा, और ट्रिक के माध्यम से लाऊंगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।